की बोलो? अरे तुमको बोला था पढ़ा करने के लिए। ओ भैया क्या हुआ रे? ये तो हो धालन के कहाँ रे? ए पीठ में कहाँ रे? ए कमर में बीमारी साहब। ओ भैया हाँ ए ठमना रो कौन दवाई रखने छो भैया? अरे बेहुदा तुमको बोला था पहरा करने के लिए कि जाकर के सोने के लिए। हमें तो जागले नहीं है, जागल नहीं है, पहरा तो करे नहीं है हमें। किसका पहरा करता? कौन कर रहा था? हमें करे अभी जगाया किसको? हमरे जगह लो। ऐसा कर तुम भी आराम किया, अच्छा किया, लेकिन बहुत अफसोस का बात है बहादुर। देख ना आकाश में बादल को देखता हूँ। पागल अरे पागल का बच्चा पागल नहीं है, बादल। ना आकाश में मैंने बादल को देख रहा हूँ, न कोई उड़ते हुए पंछी को देखा हूँ। जी भला, लेकिन दो चार बूंद मेरे सीना पर पानी कहाँ से गिरा है? ओ भैया हाँ ओए दाग जो गेल है ता ओ दाग गिरगिट यार मुद्दा ना बेहुदा कहीं का दूसरे का कहने पर बोल देता है। टिकली टिकली मुस्कान। ऐसा कर, लगता है कि कोई देश का राजा महाराजा मुगल पठान दोनों आदमी का नींद को इजमा रहा था कि ये दोनों तंबूक में सोया है या जागा है। तुम चारों तरफ दरबार में पता करो कि कौन देश का छत्री राजा महाराजा मुगल पठान दरबार में समा गया है। अगर मिल गया हाँ तो मारते बिजली का कोड़ा से मेरे सामने वह दुष्ट को हाजिर कर दो। मिलता है तब नहीं। पहरा जगह पर दबरिया होता सुजय यार नहीं है यहाँ के छो नहीं रह अहाँ के नहीं सुजय यार ये के छो है चिन्ह यार नहीं छे आंगी लागल ये हमें चिड़ना फाड़ना छोड़ दली पहचानबो नहीं करे छे पछाड़बो न करे छिए हमें। की बात छे एने सुनू ने के छो है चिन्ह नहीं छिए के छो भाभी है हाँ गोर लागे छी खुश रहो कते लो है नहीं अहाँ के भाई साहब कत तक गेलिए भाई साहब हाँ भाई साहब तो हमें दू गो ऋण छिए हाँ दू गो भाई साहब एगो तो भाई 18 पर हेते अखन डोनी करे हेते आ एगो है नाचे ए उसे ने कहे छो हमें तब कौन भाई साहब आगे साथी कते गे आना न कहियो साथी की भेले की बात छै? उनका से बात करबे। कौन बात करबे? बात करबे 2 पॉइंट बात करबे हम चल जा हमरे से कह लिए ना आ सब बात नहीं है बेला या उनका बजाबियो। कौन बात छै? ई 10 कुंटल के छै आता तो 40 कुंटल उठबे वाला छिए हम 10 चौका के हाँ उनका बोलाबियो 2 पॉइंट गप करबे हम चल जेबे ओकरा। हाँ सब काम जे काम ये से हमरा कह दी ओकरे से गप करबे कि हमरो से गप करबे? अहाँ से की गप करबे ओकरे से गप करबे हम चल जा आधा हमरा से कह लिया आधा ओकरा से कह लेबे गप नहीं नहीं आती यहाँ से ना भैया हो ओ भैया भैया हो खुशी मना हो क्या हुआ रे? भैया
डांस भैया। डांस कर करके ये बोल रहा ओ है क्या? भैया भैया क्या हुआ? ओ मिला भैया। रे कोई देश का दुश्मन कौन था रे? मिला कौन मिला? भाभी पागल भाभी सोना आई है। ए, नहीं हो भाभी है ना कौन भाभी आई है? ए, छोटकी भाभी पागल है हो गया बेहुदा। मजाक न कर चट। भाभी है ना काला चोरी मिनती करिया स्वामी जी गजा काला चोरी विनती करिया हमें स्वामी जी जिया 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 रानी मोहब्बत रे जिया मरस हरि रानी हल्का मोहब्बत विपत्ति ही के मारा लायलियै ये याद नयना विपत्ति के मारा लायलियै हमरा जुती सही रखू सलरानी दिया बदला सरबीरा तलरानी सु ना बदलार क्या करा जाता भैया क्या यालत पतिया किया दुख दलक रानी माता ये हमार भैया भैया जी किया दुख दलक ये रानी भैया आला सिंगन नहीं दुख दलक सासू जी हम नहीं दुख दलक हमरो हाय किया तोरा घाटा लाई रानी से जिया तोहर किया तोरा घाटा लाई रानी सुन हो सिंगार सारे कुशाला कहीं करते वही तूना सारे कुशाला कहबई हाथ याद थी आई सारे पीर थाना ये रानी दिया माता लाई सारे पीर थाना ये रानी हाय दरबार में कहलो ले जाई छै स्वामी दरबार बितबे जाई कहलो ले जाई छै याद रानी पूरा बात रानी जब से तुम्हारी डोला फना करके मैंने नरवल किला से राजमाबा लाया कभी तूने अपने महल को छोड़ करके दरबार नहीं आती थी लेकिन आज क्या बात है रानी कि तूने अपनी महल को छोड़ करके मेरे दरबार आ गई है क्या माँ देवला कुछ बोल करके सुनाई है नहीं या बहन चंद्रा कुछ बोल करके सुनाई है कोई मुझे कुछ कहकर फिर बात क्या है रानी की तुम्हारी चेहरा पर आज परछाई पड़ गई है बात यही है कि मेरी नैहर में बहुत धूमधाम से मेरे पिताजी ने जग किए थे अच्छा उस जग का सूचना मुझे मिल गई मैंने सोची कि मैं भी मूवी क्लास से चलकर अपने नैहर जाऊंगी सबसे मुलाकात भी कर लूंगी 12 बरस बीतने को चला है मुलाकात अभी ना माँ से हुई है ना पिता से ना कोई सहेली से जाऊंगी तो भाभी से भी मुलाकात कर लूंगी सही बात है रानी यह बात सुनते हुए यह बात सुन करके मैं यह बात सोच करके मैंने चली गई बड़ी गोतनी के पास बड़ी गोतनी के पास जैसे ही मैंने गई और जाने के बाद बड़ी गोतनी से मैं बोली बहन मुझे ऑर्डर दे मैं जाऊंगी अपनी नैहर
ऑर्डर तो दे दी, लेकिन मैंने सोची कि मैं अकेली कैसे जाऊंगी। इससे बेहतर है कि बच्चा छोटा सा बालक बाबू इंदर सिंह है, उसको साथ लगा करके जाऊंगी और एक हफ्ता के वापस लौट कर चले। क्या बताऊं कि मैं जैसे ही बच्चा की नाम ली उसकी आंख लाल पियर हो गई। क्यों? झोटा पकड़ के जमीन पे पटक दिया नहीं, और लात मुक्का झड़मार मुझे मारने लगी। इतनी पिटाई की मुझे बर्दाश्त नहीं गई। जाते जाते वो ने कह करके चली गई, अगर ज्यादा तुम्हें लालसा है तो चले जा, अपने बच्चा पैदा कर ले, उसके बाद चले जा मेला देखने के लिए। क्या? सब कुछ मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, ये उल्हन में बर्दाश्त मुझे नहीं जाएगी। रानी, ये ने भाभी सोना बहुत जुल्म कर दिया है। तूने बेटा मांगने के लिए नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं है। बेटा नहीं दिया तो इसके लिए हम भी खुशी मनाते हैं रानी की बेटा किस लिए भाभी तुम्हें नहीं दिया। लेकिन इस बात का मुझे खुशी नहीं है रानी, तूने नाना प्रकार का उलाना सुना दिया। इतनी बड़ी उल्हन सुनते कितने दिन तक और उल्हन सुनूंगी। नैनी गोतनी भी उल्हन दे चुकी है, अब क्या बाकी रखा है? कुछ नहीं रानी, दूसरे के कहने से चुल्लू भर पानी में डूब करके नहीं मर जाएंगे। ठीक है रानी, तुम यहाँ से वापस लौट करके अपनी महल चली जा। मैंने भाभी सोना को बुला करके समझा देता हूँ, आइंदा रोज से भाभी सोना तुम्हारी ऊपर वो नजर उठा करके नहीं देखेगी। सवाल रहा बेटा का, बेटा क्यों नहीं दिया, किस लिए नहीं दिया? रानी तुम्हारी नहर में डैन जोगिन बहुत है। जिस बेटा को मैंने अपने कलेजा का टुकड़ा 12 साल तक पोस पाल करके तैयार किया हूं, अगर वह बेटा तुम्हारी साथ तुम्हारी नहर नर्मल किला जाता, हो सकता था रानी कोई डैन जोगिन डैनिया ने उसे टोना चला देता, बेटा को कुछ तुम्हारी नहर में हो जाता। तो बोले, अगर बेटा तुम्हारी नहर में मर जाता रानी तो किसका संपत्ति जाता? सदा के अभी एक बेटा है तो राजमहबा में इंजोला है, अगर वह बेटा मर जाएगा तुम्हारी नहर में जा करके तो सदा के लिए राजमहबा अंधेरा पड़ जाएगा। मैंने बेटा की रिक्स पूरे ले चुकी थी, अगर बेटा का एक रुआ टूट रहा था तो मैंने दोबारा रुआ देती, मुझे शीघ्र फांसी खींच लेती। रानी तुम सारे चीज का रिक्स ले सकती है, जिंदगी और मौत का रिक्स कोई नहीं ले सकता है। चले जा तुम यहाँ से, हम भाभी को बुला करके समझा देता हूँ। भाभी आइंदा रोज से तुम्हारी ऊपर नजर उठा करके नहीं देखेगी, न तुम्हें कुछ बोल करके सुनाएगी। मैं किस लिए आई हूँ, किस लिए तुम आई है? कितना दिन तक मैंने उलाना सुनती रहूंगी, इतनी बड़ी बात मुझे बर्दाश्त नहीं जाती है। आखिर कहना तुम क्या चाहती है? चली आओ ये, चली आओ पिया पालंगिया पीछा में जान, चलियो जे चलियो पिया ये भाई पाया मत है वो रोइला रानी मोहब्बत मत है सा महारानी बोलो सा बनाम दल कोई उल्हाना पिया गोदनिया हमार उल्हान के बदला पानी के बइये टूटा। हाय चबता का जिंदगी बचता ही न तलस के जा ये कबा के जुहरल रानी लो गई गई नो आबाद। इंदर सिंह नहीं करना अपनी दुलारा ये तोहार, दोसर के बेटा नहीं अपन है छै दुनिया। रात नब बोली है मोरा करे पार लटिया के जय रानी रंग
गिरही बाय रानी जुआ है 25 पर किया तू बोलिया की आवाज लिया ये गुनाह किया तू बोलिया बोलला ये आजुदी चला भी सजैया रानी दरबार से गोसा उठता बाबू उदल सिंह के किया उदमलिया दुर्गा चलही गे जाना किया उदमलिया बाबू यादू के जाना आई बेरी बेरी बाजरानी तोहारा कहिए जा भैया बेरी बेरी बाजो हे रानी आइए दरबार में रानी। हाँ मैंने पहले बोल दिया हूँ कि जब तक बेटा रहेगा राजमहबा में इंदर सिंह का जोड़ा लगाने का बाबू इंदर सिंह को कोई शौक नहीं। कौन है बेटा है आपका? मेरा बेटा रानी इंदर सिंह है। किसके ऊपर आपने गुमान कर रहे हैं? इंदर सिंह बेटा के ऊपर मेरा गुमान अभिमान है। वो आपका बेटा नहीं है। रानी जब तक जिंदगी मेरा बेटा इंदर सिंह का रहेगा तब तक बाबू रुदल सिंह का इंदर सिंह पर घमंड रहेगा। कदापि इस बात को आप भूल जाइए। अगर ऐसा बात दोबारा अपनी जवान पर लाई कि इंदर सिंह मेरा बेटा नहीं है, मारते बिजली का कोड़ा से ये गोड़ा बदन को हरमजादी काला कर देंगे, वरना मेरे सामने से अविलंब दूर हो जा। हे ये दोसरा के धन से स्वामी हे ये धान नहीं कहायला दोसरा के बेटा सा पिया है बेटा बालना तारा है दुलारुआ बेटा इंदलबा भूलवाल यह भैया तारा है चताला से बसली है बेटा तू उलरा लगिया लगई बई पिया इंदला छौरा का जा बाजार की रई बई पिया इंदला छौरा आई बात ये सवाल बलिया सामन में जा चौथा गोसा ये उतर बाबरू उतर सिंह के दुर्गा चार हवा दे बई इंदला छौरा के जाई दुर्गा चार हवा दे बई इंदला छौरा के बोली के मोरा करे परमाल चढ़लो सली चला के गुजरी बाबरू उतर सिंह के बतिया दे मर जा पिया रानी जी के दान किया गुमाला याद करई हम आई थी बेटा का जोड़ा लगाने के लिए और बेटा को गाली देने के लिए जबान में लगाम लगा करके बोल रही, वरना तेरी जबान को खींच करके गुलाम को पहुंचा ओए दे। छोरा के तो भगवती के बोल दे ओए छोरा का कोर फुटा दे दुर्गा मां चढ़ुआ का दे तुम अपने भाई बाप को बलिदान दे दे। यही की करे छे यही करे अरे भगा हराम जादू को मेरे सामने से दूर कर, भगा। है स्विच ऑफ क्या जाए नहीं बोली हेलो बोल। जाना है कता जेबे कता जेते भैया कता जेबे न जेते भैया हां न जेते किया ओए ना किया ए न जेते ए न जा ए भगा उसको, भगा। जा 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 आई है बेटा का जोड़ा लगाने के लिए, जा न जा ज्यादा शौक है इसे बेटा का जोड़ा लगाने का। न जा तो ही ला के जइयो जो ना हां न जाइए ला के जइयो किसको रे किसको रे? कल ये चल जाना तुम क्या बोला कि लेकर के जाना? ना ना कल ये चल जाना जाना है छा अरे मार दे क्या हम चलो मार, भागा उसको, भागा जा कि नहीं? बेहुदा कहीं मन ना सब
भागा उसको। क्या रवि? और मैं क्या छोड़ आइए मंत्री जी हाँ एने सुनू ने की किया न जाय छै की बात छियै नहीं बुझलिए ना कह दे पीछा में की करे छै के नहीं एबे पीछा में जाय छै उड़कले छै ला नहीं बुझलिए एना बुना भैया किया ना जाए किया से न तो जाए? न पूछ लिए ना भैया हाल ऑपरेशन कैलके है ना भैया आए ऑपरेशन कैलके इधर आ। कौन ऑपरेशन? अरे अपना तन कर दी टमाटर बेहुदा चार सामने खड़ा रहा। कौन ऑपरेशन किया रे? न बुझलो अभी जो बोला तुम भाई साहब ऑपरेशन किया है। अरे वो ठगना में नहीं छा दवाई लावे नहीं जबे दवाई आ जाए छा कहियो न जाले खाए ले बनेलिए ये जाना चाय पी ली हो तुम जाकर के पी लो चाय। हम इस हराम जाति का पानी नहीं पीते हाथ का। जाना है छा आ जाना है छा लेकर जाइए आ हाँ संग ला जाइए अरे ओकर त कपार खराब छै हमरो कपार खराब भए गेलै बुझलिए हमरा कहबे न करे छे जाय ला एकरा कहे छे भैया जाना ए ये मंत्री जी आय। आप कते मार खाब हमरो मार खिबे छी अपनो मार खाए छिए ए रानी, मेरे सामने से दूर हो जा। अगर एक लफ्ज इंदर सिंह के खिलाफ तूने बोली या अपने जवान पर इंदर सिंह को गाली दिया, मैं तेरी जवान को काट करके कुत्ते को हवाले कर देंगे। मंत्री जी हाँ आब हम जाय छी आब ओकरा से कते मार खाब हमर त कपार जरल रहे छै ओकरा से बियाह भए गेलै जाना जा करके अभी एने एने मरद के मौगी भाग जाय छै केना भागे छे केना भागे छै कहलक साया लेबै साड़ी लेबै नहरा जेबै रुस हाँ। आ जे कुल बना मुंसा घुरबै जेतै मुंहे में देबै बुढ़ी अरे तुमको क्या हुआ बे? अच्छा लगे छो पागल कहीं का। अरे रे वाह, ऐसे टेटियाती है हराम जाति को टेटियाने दे। जाना के छा ए ये मंत्री जी हाँ आब हम जाय छी बुझलिए हाँ जाओ ना था आब कते मार खाब कते एकरा समझेबै बुझेबै जाना है छा कहते हैं जाने के लिए कि तुम समझाने के लिए जेबै आई नै हो। त हम की करबै तोरा लगा थपड़ी बजेबै अरे थपड़ी भी बजाने से काम नहीं चलेगा, जा सकते। चलू ने भूख लागले हमहू खेबै यहाँ खा लेब कंटा जाना हमरा अच्छा। भूख लग गेलै अच्छा तो तुम्हें भूख लग गई है? हाँ ठीक है, अगर तुम्हें ज्यादा भूख लग गई है रानी तो तुम जाकर के खाना खा लो। हमें अभी भूख नहीं है, हम अभी खाना नहीं खाएंगे। हम भी खा लेबै पहले आज जा करके तुम खा लो। पहले हम ही खा लेबै तो मौगिया के नियास खेबै हराम जाति। खिस्सा में पढ़लकै की फिर दोबारा आ जाओ। सुनलिए ये मंत्री जी हाँ और मौगी खिस्सा में पढ़लकै की ईर बिनु कीर ना बाह बिनु नीन ना अरे चाचा, ये धमकी किसी और को देखा, बाबू भगत सिंह को नहीं। नींद केना ना है तो हमें छिए से अरे दोनों आदमी को जीना मरना एक साथ है। एक साथ जहाँ भी जाते हैं दोनों आदमी जाते हैं, दोनों आदमी एक जगह सोते हैं, एक जगह खाना खाते हैं। उसको कौन पूछता? आगते हैं बापू बैठे खिलाड़ी आ रहे अब तरबार में बैठ गई बबुआ रे अब मोहलई अरे दुर्गा मैया है ये दरबार पौधा ही ना रही है बेटा पर। दुर्गा मैया के दरबार बम दही ना तू रहे बेटा बाप लवाला प्याला दया बाकी होला फूला बछेरा होया मामा फूला बछेरा अब मोहवा से चाल बरहा बरत जाए के नहीं जाने भैया अब नहीं लगो बड़ी चाल बराबर जाई चले यारी वाला तो महाराजा का दरबार थोड़ा चर्चा बदनामी तो महाराजा का दरबार के न जाने मोही वाला बात सुन ले काली माई काली है कलकत्ते वाली काली है कलकत्ते वाली लौटे माही हो उड़ियल से जाए लौटे माही हो अब कन बजना आकर के माही ये उड़ियल से आई कौन के मालिक हो अब बंगला
देख लिया आप लोग, रुदल सिंह और इंदल सिंह दोनों में इतना प्यार है कि कहना क्या है। क्योंकि एक समय की बात है, आप लोग देखे होंगे कि रुदल सिंह ने वो बेटा के चलते अपने भाई के गर्दन पर तलवार चलाने के लिए तैयार हो गया था। अब देखो, अब मैं कनबज से इंदल सिंह को बुला करके मैं उसको इस तरह की बात उल्टा सीधा पढ़ाऊंगा कि जिस बेटा के लिए रुदल सिंह ने अपने भाई के गर्दन पर तलवार लेकर के तैयार हो गया था चलाने के लिए, और उस बेटा के साथ रुदल सिंह के सर पर मैं उसी बेटा लगा करके जूता नहीं मरवाया तो मेरा नाम माहिल नहीं, क्योंकि दुश्मन मेरा रुदल सिंह है। और उसी दुश्मन के चलते आज मैंने इतना इतना नाटक किया, क्योंकि हमारे 151 बेटा को पंजा तोड़ करके गंगा घाट में फेंक दिया था। लेकिन माहिल से पंगा लेना इतना आसान नहीं है, मैं एक एक करके बदला चुकाऊंगा। अब मैं इंदल सिंह को बुलाता हूं और उसे उल्टा सीधा पढ़ा करके मैं मोहबा किला दरबार में दाखिल करवाऊंगा। पोता है रे सुनल इंदल रे बाबू मोर कर छो पुकारा पोता रे दादा रे काना बाज में चले दीवाना इंदल रे को महान खेले खेलोड़िया रे यहाँ कन बजे में चले दीवाना इंदल सरदार चले खेलोड़िया रे अब बंगला अली तमह रजा तले करना खेले बदया रे जब कन बजे में तब महाराजा देव कहो लाल झुम गई इंदल हो अब बंगिया। परम दादाजी आनंद हो इंदल सिंह। दादाजी हाँ, बहुत रोज पर आप मिले हैं, क्या करते हैं? मैंने सोचा कि जाकर के थोड़ा इंदल से मुलाकात कर लेते हैं। आप पहले समाचार तो कहिए उड़ेल किला का। उड़ेल किला का समाचार बहुत अच्छा है, तुम मुझे ये बताओ कि कनबज का समाचार कैसा है? दादाजी मेरा कनबज का समाचार तो बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है? हाँ। क्या गिलास तक पढ़ ली है? क्लास बोला जाता है। क्लास? हाँ। अच्छा, कितना क्लास तक पढ़े हैं? 5वां तक पढ़ चुके हैं। 5वां तक? हाँ। से पोता रे तब तो अभी बड़ी हाँ, पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। राशन पानी यार? राशन पानी के बारे तो आप बता रहे हैं। चाचा जी ने जिस टाइम में मुझे एडमिशन करवा के गया था, अच्छा, मात्र मुझे 3 महीना का राशन दे करके गया था। हाँ। यहाँ 6 महीना गुजर चुका है। और फिर 3 महीना? 3 महीना हमने मास्टर साहब का राशन पानी खाते हैं। ओहो, देख लो ना भाई जी, एकरा जे 3 महीना के राशन दे के गले, घूर के अखन तक नहीं ला, कथी ल घूर के। अगर चाचा जी अपना आप नहीं आते हैं तो मेरा चाचा डेबे मिश्र था, उसके लगवा करके राशन भेजवा देते, लेकिन वो भी नहीं आया। इंदल सिंह, अरे तुम्हें पता नहीं है मोहबा किला राज में क्या सब होता है? क्या सब हो रहा है? तुम्हारे चाचा जी जिस दिन से एडमिशन करा करके गया है, और पता नहीं उसके दिमाग में क्या हो गया ना हो गया, यहाँ से गया मोहबा किला दरबार, और तुम्हारे पिताजी जो राज सिंहासन पर बैठा हुआ था, उसका कॉलर पकड़ करके सिंहासन से उतार करके जमीन पर गिरा दिया। दादाजी आप उल्टा सीधा पढ़ाना चालू कर दिए। हमें सच कहे, ऐसा नहीं हो सकता है। हीरो बाप तू बात का मान ही नहीं, धरती पर गिरा दिल को, और रुदल सिंह सिंहासन पर बैठ के मोहबा किला राज के चला रहा छो। तोर पिताजी बगल में बैठल छो, काने छो, बाप रे बाप, बिया कुल भए गेलो। तोर माय जे छो पूरे मोहबा किला राज में सबके द्वार दरवाजा पर जाकर गोगर करसी करे छो, आ एक कोन आध गो रोटी जे दे छो, दोनों माय पुत खाए, दोनों प्राणी खाए छो।
कहना का बेचारी गुजर करे छे। दादाजी कहे चूड़ी लगाने के नहीं मिला तो इंदल सिंह के पास आए हैं। इंदल सिंह, मैं समझता हूँ जब तक चुगली नहीं करते तब तक पेट का दाना आपको नहीं बचता है। ना रे चुगली कर। दादाजी जाइए, निकलिए मेरे कमरे से जाइए। हेलो तोरी के जा सकते हैं। रुकिए नहीं, कोई दादा नहीं, कोई दादा नहीं। हमें दादा छिए। दादाजी ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे चाचा जी मेरे पिताजी को कान पर गाड़ी से उतार सकते हैं। इंदल सिंह, हम सच कह रहे हैं, तुम्हारे पिताजी को राजगद्दी पर से उतार दिया है और रुदल सिंह राजगद्दी चल। अगर झूठ नहीं बोलते हैं तो बेटा लेकर कसम खाइए तो। बाप रे बाप। इंदल सिंह, अगर हम तुम्हारे सामने झूठ बोलने के लिए आए होंगे, चाहे चुगली करने के लिए आए होंगे, तो वो जो नंगरा अभिचन है नाश हो जाए। बाप रे बाप, तोरा बाप के माय के हालत देख लियो ने, हमरा तो दिमाग आर नहीं काम करे छे यार। दादाजी अब मुझे पता चल चुका है, इसीलिए चाचा जी तनवाज राशन लेकर के नहीं आ रहा था। अब ओकरा कौन जरूरी छो तोरा तीनों में पूछ, कोनो मतलब नहीं छो। तो दादाजी हम तो कनबाज में हम क्या करेंगे? अहम काम कर, सुन, वकरा से तोरा लड़े में पार आर नहीं लागतो, क्या तू बलवान छे तेगे बात छिए, बुझली? अहम काम कर, तू यहाँ से चल जाओ मोहबा किला दरबार, और वहां जाके तोर पिताजी बैठल छो, देवा मिश्र बैठल छो बगल में, और तू अपना पिताजी के 2 बेर प्रणाम करिए, बुझली? देवा मिश्र के 1 बेर, ता तक में हमहू जाए छी अगुआ के, हमू रहे वही जगह, हमरा तू 5 बेर प्रणाम करिए। क्या पिताजी को 1 बार करेंगे? 2 बार। 2 बार? हाँ। मिश्र जी को 1 बार? हाँ। आपको 5 बार? हमरा 5 बेर। और रुदल सिंह का प्रणाम नहीं छे करना। क्या चाचा जी को प्रणाम नहीं करेंगे? नहीं, प्रणाम नहीं कर भी वकर दिल टूट जेते, बुझली? जहन करम कलके वकरा वहन फल मिल जेते। ठीक है दादाजी, मैं जा रहा हूँ, आप आइए। ठीक है, तू चल, हम जाए छिए, बुझली? तू हाँ साथ में चले। ठीक है। अरे तब महाराजा दयाब कला लौट गई दयाब मोहबा के, ये दुर्गा मैया है दरबार मांग रहे तू है ये कबर, दुर्गा मैया की दरबार ये कबर, भैया गाना मान हमार परम हमारा है इंदल का, भैया गाना मान हमारी के जाने बदनामी के, लट गई इंदल रे मोहबारा, लट गई इंदल रे जब मोहबा की, लट गई इंदल रे मोहबारा, लट गई इंदल रे अब मोहबा में। अब खेल में मजा आएगा, क्योंकि मैंने भैरत में भाईजी झूठ हम अखनिए को बोल लिया, और इहो जे झूठ बोल लिए एकरो हम सच में बदल देब। आई खातिर ले कि जब तक मैं इंदल सिंह मोहबा किला जेते, हम ओकरा से अगुआ के पहले चल जाई छी, और वो जगह आल्हा सिंह का उल्टा सीधा पड़ा के 8 दिन खातिर ले हम राजगद्दी पर रुदल सिंह के बैठा के छोड़। अरे तब महाराजा दयाब किला पकड़ाओ रहिया कर मोहबा के, महाराजा दयाब का लाल पकड़ा रहिया मोहबा वाला, ता सुन ले काली माए काली है कलकत्ते वाली, आता सुन ले काली माए काली है कलकत्ते वाली, ना दहिया में मिलेगा मंदिर मंदिर को जाना है, ना दहिया में मिलेगा मंदिर मंदिर को जाना है, लौटे माहिर हो महाभारत, लौटे माहिर हो गर्म हवाना, लौटे माहिर हो महाभारत, लौट गई माहिर हो अच्छा। अब मैं आल्हा सिंह को आवाज लगाता हूँ, बाबू है रे सुन ले आल्हा रे सदादार, ये कबीर मूला का भगना रे अकार रे मामूजी ईसे, बढ़िया चाले आल्हा बबुआ, बढ़िया चाले हो अब दरबार के, बढ़िया चाले आल्हा चले बढ़िया हो अब मोहबा से, किस बैठे बर्मा हो नला, बढ़िया बैठे हो आला राजा, एक दिन बैठे बर्मा हो नलाल, इंडिया बैठे हो तना बना बाबू जी। आनंद हुआ आल्हा सिंह, आनंद हुआ बाबू जी। हाँ, इतना जल्दी जल्दी तो आप नहीं आते थे, पहले क्या बात है? क्या करें
जरूर ये वैसा पड़ जाता है जो हमको बारंबार आना पड़ता है। ऐसी क्या बात है? आल्हा सिंह, कोई मुसीबत? नहीं नहीं, कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। अगर किसी ने कुछ कहा है तो जरा उसका नाम बोलिए, साले को जला करके शमशान में राख कर देंगे। नहीं नहीं, अरे मुझे कोई नहीं कुछ कह सकता है, क्योंकि सबको पता है कि इसका भागिन रुदल सिंह और आल्हा सिंह, उसके डर से कोई कुछ हमको कहेगा। आल्हा सिंह, हाँ बोलिए। हम जो तुम्हारे सामने आए हैं इस दरबार, आज मैंने ऐसे उरियल किला राज में कुर्सी पर बैठा था तो मेरे दिमाग में अचानक ऐसी बात आई कि मैंने सोचा कि जाकर के मैं अपने बड़े भागिन आल्हा सिंह से कहूंगा। अगर मान लिया तो ठीक है, अगर नहीं माना तो भी ठीक है। मामू जी, हाँ, अगर मानने वाली बात होगी जरूर मान लेंगे, अगर नहीं कहीं उठपटांग बात होगी तो सोच लीजिए। नहीं नहीं, उठपटांग बात, बहुत सुंदर बात है। आल्हा सिंह, मैं तुमसे एक बात कहता हूं। दो बात बोलिए। तुम तो राजगद्दी को चलाते हो महाबा किला राज में, ये बात तो बिल्कुल सच है। और रुदल सिंह जंगल का शेर है, जंगल का बदमाश है, खूंखार है, दगेबाज है। बाइन केस अगर हो सकता है, अगर कहीं तुम्हारे अवस्था आ जाए, तुमसे कलम नहीं चलेगा, बाहों में ताकत नहीं रहेगा, तो फिर राजगद्दी को कौन संभालेगा? मामू जी, हाँ, जब तक हम चला रहे हैं, आगे समय आने के बाद सोचा जाएगा, जिसको चलाना है चलाएगा। नहीं नहीं, सुनो, यही बुर्बक की बात है। आगे समय आएगा तो सोचा जाएगा, वो काम को अभी सोचो। मेरा कहने का मतलब है कि कम से कम 1 हफ्ता के लिए तुम रुदल सिंह को राजगद्दी पर बिठाओ। यही काम है जो कल करो उसे आज करो। हाँ, जो कल करो आज करो, जो आज करो अब। यानी कि जो कल करो सो आज करो, जो आज करो सो अब। हाँ, अब पल में परले होगी, बहुरी करोगे कब? अरे सब बात तो लोग बकवास बनाता है। देखो, हम इसलिए कहते हैं, अभी तुम समक्ष हो, अभी रुदल सिंह को बैठाओगे राजगद्दी पर, अगर उससे नहीं चलेगा तुम उसको सिखाओगे, पढ़ाओगे, बताओगे। बाबू जी, खराब कहे, ये उल्टा पुल्टा जो समाचार बोल रहे हैं किसी और के पास जाकर के बोलिए, मेरे पास नहीं। अब यहाँ पर आपका मेरे सामने आपका दाल गलने वाला नहीं है, समझ गए? ये जो उठपटांग बात कर, हमने आपको पहले बोले थे कि अगर सही सही बोलिएगा तो आपका बात जरूर मानेंगे, अगर उठपटांग बात बोलिएगा तो सोच लिए हमसे खतरनाक आदमी कोई नहीं होगा। हम उठपटांग बात बोले, बिल्कुल उठपटांग बात बोले हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि बाबू रुदल सिंह के बारे में, बाबू रुदल सिंह जंगल का शेर, जंगल का डाकू, जंगल का बादशाह है। अगर वो 6 महीने जंगल में रहता है तो आकर के 2-4 दिन राजमहुआ में रहता है, फिर भी उसे जंगल से प्यार, राजमहुआ से इनकार रहते हैं। आल्हा सिंह, अरे इसलिए तो हम कहते हैं कि अभी तुम अपने सामने में कम से कम उसको 1 हफ्ता के लिए राज दे दो, और तुम उसके साइड में बैठो और वो चलाएगा राज को। अगर उससे नहीं चलेगा तो उसको बताना है। मैं क्यों दे देंगे उसको राज? अरे हाँ, मुझे नहीं देना है, उससे राज नहीं चलेगा। अरे 1-2 दिन के लिए राज चलेंगे, तिल्ली बिल्ली करके धर देगा, उससे राज चलने वाला है। उसको राज की जानकारी जो राज चला लेगा। अरे उसको जानकारी देगा तब नहीं चलाएगा राज को, पहले उसको सिखाना है, पढ़ाना है। आप ऐसा तो नहीं बोले? हम ऐसे ही बोल रहे हैं कि अभी तुम आपका कहने का मतलब ये है, हाँ, उसको राज चलाने के लिए नहीं दिया जाएगा, उसको कुछ देर के लिए राजगादी पर बैठाया जाएगा, बस बस बस, और उसको राजनीतिक सिखाया जाएगा। जब राजनीतिक सीख लेंगे, ये राजमहुआ कैसे चलता है, किस हालात से चलता है, किसको क्या कहना है, किसको समझौता करना है, कौन लड़ाई झंझट लेकर के आया, किसका पंचायती हल करेंगे, हाँ, तेरा उसको दिमाग में देना है, ताकि कल हम मर भी जाएंगे तो राजमहुआ बाबू रुदल सिंह चला सकता। ठीक ठीक, ऐसे बोलिए ना आप मामू जी। हाँ, ऐसा दिमाग आपके पास कहाँ से आया? हमारे पास में तो दिमाग 24 घंटा का दिन रात होता है ना, 24 घंटा में 24 तरह का दिमाग हमारे दिमाग में आते रहता है, बुद्धि। आज आप ये ऐसा समाचार मुझे सुना है, समझ लीजिए आज मेरा मन गदगद हो गया। यही मौका है मामू जी, आरामदादा बहुत आवारागिर्दी कर रहा है। हाँ, कुछ दिन के लिए इस पर बैठा करके
हम भी राज मोहब्बत छोड़ करके कहीं तीर्थ घूमने के लिए चले जाएंगे। 4 दिन खातिर ससुराल चल जेबी, 4 दिन खातिर कोनो तीर्थ धाम चल जेबी, कुशेश्वर धाम छे वहां चल जेबी। अरे दुआ पर नहीं जाकर जल उल चढ़ाए भी भोलो बाबा के। सही बात भाजी को खराब कहे छी मामू जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कभी मेला ठेला भी नहीं गए, कहीं तीर्थ धाम भी नहीं गए, और कई वर्षों साल हो गया है ससुराल भी नहीं गए। फुर्सत रहती हो तब जेती। बात तो बिल्कुल सही है। अगर रात छोड़ करके कहीं चले जाते, अगर बीच में किसी तरह की पंचायत लेकर के आता, किसी तरह के पास झंझट होता, तो बोलिए दरबार से लौट करके जाने के बाद राज मोहब्बत के बिल्कुल मट्टी मिल जाती। प्रजा को बहुत दिक्कत होता, प्रजा को दिक्कत होता नहीं होता दिक्कत। यही बड़ी अच्छी बात है। तो ठीक है, तुम उसे कम से कम 1 हफ्ता के लिए राजगद्दी दे। हफ्ता दिन से ज्यादा नहीं देंगे। हमें कह छिए तू 6 दिन के थी, लेकिन लुएर बुझ सिखा दी। हाँ, 1 हफ्ता में तो सीख के दनादन करवा देंगे। तो ठीक से तुम जाइयो, आप जा सकते हैं। अरे तब महाराजा दया वकीला पकड़ाओ नहीं आए अब मुगल को। महाराजा ने पकड़ा नहीं आया दया में मिलेगा मंदिर मंदिर को जाना है। लगते माहिर हो दरबार से जाए, लगते माहिर हो अब दरबार से। और उधर से कुछ दिन के लिए राज मोहब्बत आया है, मेरा बुला करके मैं राज मोहब्बत के ये राजगादी के भार दे करके कुछ सिखा देंगे, ताकि आगे चल करके ये तो बोलेगा दुनिया के लोग कि आज अमर फतेह आला सिंह हो सकता किसी दिन मुझे गुजर जाने के बाद ये तो लोग ताना नहीं देंगे कि आज आला सिंह के पास अगर अकल था, दिमाग था, ये राज चलाने का, मर तो गया लेकिन रुद्र सिंह को कुछ सिखा करके नहीं गया। अगर आज हम सिखा देते तो कल मरने के बाद भी दुनिया के लोग ये कहेंगे कि बड़ा भाई होने के नाता उसे कुछ न कुछ सिखा करके गया। ठीक है, यही मौका है बुलाने का। अब मैं रुद्र सिंह को बुला करके बाबू है रे सुनले रुदाला बाला एक बेर मूला का दुलरा रे कर ले रे भैया ताजा रे खबरिया ले लियो दुलारा हमार सारा रे खुशहाल दुलारा कब तो हारा करिया पर नम भैया शरण जुग जुग जी है रे दुलारा दुनिया में जाय भैया तेरा योरा ताला कर जिए दुनिया। भाई साहब, मास्टर बहादुर, क्या बात है भाई साहब के हाथ आवाज लगाया आपने? मैंने अपने महल को छोड़ करके आपके सामने आ गया। रुद्र सिंह, अगर मैं तुझे कहेंगे बात अगर मानोगे तब मैं तुझे कहूंगा। भाई साहब, आपका तो हर बात मानते हैं, आपका आज तक कौन सा बात नहीं माने हैं, आप ऐसी बात बोल रहे हो? रुद्र सिंह, ये तो बात बिल्कुल सही है कि आज तक तुम मेरा बात को उल्लंघन नहीं किया बहादुर, लेकिन आज
इतना बड़ा भार मैं तुझे देने के लिए जा रहा हूँ, शायद अगर उसका स्वीकार कर लेगा तो आगे चल करके तुम्हें फायदा होगा। अगर स्वीकार करने वाली बात होगा भाई साहब तो हम अवश्य स्वीकार कर लेंगे। आखिर क्या कहने के लिए चाहते हैं? रुदल सिंह, मैं यही कहने के लिए तुझे बुलाया हूँ, कुछ दिन के लिए मैं अपना राजगादी मैं तुम्हें देने के लिए जा रहा हूँ, और ये राजगादी तुम ये राजभवन कुछ दिन के लिए तुम चलाओ। मैं कहीं तीरथ जाने के लिए सोच रहा हूँ, कहीं जाकर के मेला ठेला देखने के लिए सोच रहा हूँ। कभी आज तक मुझे फुर्सत नहीं मिला बहादुर। कुछ देर के लिए तुम राजगादी संभालो और मुझे फुर्सत दे दो। भाई साहब, जो राज सिंहासन के ऊपर आज तक बाबू रुदल सिंह नजर उठा करके नहीं देखा है, और आज वह राज सिंहासन पर बाबू रुदल सिंह बैठेगा, ये कदापि नहीं हो सकता है भाई साहब। जब तक आप जिंदा रहिएगा तब तक कोई छत्री वह राज सिंहासन पर नहीं बैठेगा। रुदल सिंह, मैं तुझे सदा के लिए नहीं दे रहा हूं, और मैं तुझे जबरदस्ती ये नहीं कर रहा कि तुझे राजगादी दे ही रहा हूं, और मैं तुझे बुद्धि बता रहा हूं। मैं राजनीतिक सिखाने के लिए मैं तुझे कुछ दिन के लिए राजगादी दे रहा हूं। अच्छा, तो ये बात है। हाँ, अरे मैंने सोचा कुछ और बात आप बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सदा के लिए आप मुझे राजगद्दी दे रहे हैं भाई साहब। हाँ रुदल सिंह, आपका यही कहना है कि रुदल सिंह आप मेरा चौथा पल आ गया है, अभी जिंदा है तो राज को चला रहे हैं। किसी न किसी रोज मर जाने के बाद आगे चल करके ये राज को कौन चलाएगा? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अगर मेरे जीते ही जिंदगी में रुदल सिंह तुमको कुछ राजनीति सिखा देंगे तो मुझे मर जाने के बाद रुदल सिंह तुम आगे चल करके ये राज चला सकते। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है भाई साहब, हम हफ्ता रोज तक तो नहीं राज सिंहासन पर बैठेंगे, तो 1 घंटा के लिए राज सिंहासन पर बैठते हैं। आप मुझे राजनीति सिखा दीजिए। रुदल सिंह, 1 घंटा के अंदर में हम तो तुमको कहां से कहां तक पहुंचा देंगे राजनीति। 1 घंटा के लिए तो तुम संभालो। ठीक है भाई साहब। माता है गे सुन ले तू दुर्गा मेरी जमां, पम से तहीन माता के रही हैदारा पार। माता है मामू जी, पर्रा मामू जी, पना मामू जी। अच्छा हुआ कि मामू जी इस बीच में आप ही आ गए। मुझे हफ्ता रोज के लिए भाई साहब अच्छा राजनीति सीखने के लिए राज सिंहासन दिए हैं। अच्छा आल्हा सिंह, हाँ, बहुत अच्छी की बात। मैंने भाई साहब से वादा किया कि भाई साहब हफ्ता रोज तक नहीं बैठेंगे, 1 घंटा के लिए बैठेंगे। आप राजनीति सिखा दीजिए। अगर राज सिंहासन पर नहीं बैठते तो भाई साहब के मन में तकलीफ हो जाती। यहाँ न बुझे समझे वाला के दिमाग के परीक्षा है। आइए मामू जी, आप ही सिंहासन पर पधारिए और आप ही राजनीति मुझे सिखा दीजिए। भाई साहब ही सिखाए। तुम राजगद्दी पर बैठो, हम तुम्हारे पीछे हैं, तुमको तुरंत सिखा करके तुल तमाम कर देंगे। ठीक है मामू जी। ठीक है। चले दीवाना रे जहाँ से रे मोर पीता चल दीवाना जहाँ सिंहासन है मोर पिता के चुम गई दल से यहाँ दरबार बढ़िया चले बराबर जाई चुम गई दल हो अब बनला। प्रणाम प्रणाम पिताजी, प्रणाम मिश्र जी, प्रणाम प्रणाम दादाजी। मामू जी, हाँ
इंदल सिंह उधर से आया, हाँ सबको प्रणाम किया, मुझे प्रणाम इंदल सिंह नहीं किया। क्या तुमको प्रणाम नहीं किया? नहीं किया मामू जी। अच्छा रुको, हम पूछते हैं इंदल सिंह, अरे बेहुदा तुम चाचा जी को प्रणाम नहीं किया? मार देता है तब ना, यहाँ सब लोग पढ़ लिख के इसको भेलिए, परगाही था पढ़ लिख के गो गिने। चल प्रणाम कर, जल्दी चल। प्रणाम प्रणाम पिताजी, प्रणाम सर जी, प्रणाम प्रणाम दादाजी। 1 2 3 4 5। मामू जी हाँ फिर इंदल सिंह वही किया, भाई साहब को 2 बार प्रणाम किया, देवा पंडित को 1 बार किया, आपको 5 बार प्रणाम किया। हाँ, हमरा तो ठीक है 5 बार करके किया, हम चिल्का के दे 1000 रुपये। लेकिन मुझे प्रणाम इंदल सिंह नहीं किया। फिर नहीं किया प्रणाम? नहीं किया। अच्छा रुको रे, तोरा आंख में दिमाग और भगवान दलको कि नहीं दलको? मार मार बुझली क्या रुपया लगे छी, क्या प्रणाम करे छी? की भेल बोला ले दे। दादाजी हम जो दादाजी को प्रणाम नहीं किए, किस लिए? की बात है? इसमें कोई बात नहीं है। कौन बात है? अभी वर्तमान में मेरे पिताजी दरबार में बसे हुए हैं। पिताजी के रहते हुए मुझे शर्म होता है, चाचा जी को कैसे प्रणाम करेंगे। अगर मेरे पिताजी दरबार से चले जाएंगे तो हम चाचा जी को प्रणाम कर लेंगे। आहिरो पटका है, ठीक है कहे छै, लोग पढ़े लिखे छै त तनिको लूर बुध है छै, ई त बड़ी बुधियार भ गेल, ई त बाप के लाज लिहाज करे छै। अच्छा रुक रुक रुक, अलहसीन अलहसीन, क्या बात है मुझे? इंदल सिंह का कहना है तू खाली मुड़ी गोद के बैठल रहे छी, तोरा छौ दिमाग आर कि नहीं? क्या बात है? की सब भए रहल छै छौ पता? मुझे तो कुछ मालूम नहीं। अरे इंदल सिंह ने सले तोरा 2 बेर प्रणाम केलको। हाँ वो बात तो बिल्कुल। देवा पंडित के 1 बेर केलके, हमरा 5 बेर प्रणाम केलके। आपको? हाँ आपको तो करवे करेगा पर। हमें बूढ़ पुरान छिए लेकिन बेसी केलके। बिल्कुल सही बात है। आ रुदल सिंह का प्रणाम नहीं केलके। रुदल सिंह को प्रणाम नहीं किया? नहीं। ऐसी क्या बात है? छौरा के कहना से की जे दादाजी हमारे पिताजी चाचा जी के बगल में बैठे हैं और पिताजी के सामने चाचा जी को प्रणाम करने में हमको बहुत काफी शर्म हो रहा है। अच्छा इंदल सिंह बोला हाँ कि जब तक दरबार में पिताजी है, हेलो, तो मुझे शर्म लग रहा है। शर्म लग रहा है। दादाजी आप कहिए पिताजी को यहाँ से चले जाने के लिए, हम चाचा जी को प्रणाम कर लेंगे। मामू जी रुदल सिंह अच्छे ढंग से पढ़ाई करवाया। हाँ वो में कमी निकल को एको रहती ना उसमें कमी। हाँ वो सब में कोनो कसर नहीं छोड़ी। समझदारी देखिए, अरे थोड़ा बहुत पढ़ता तो बेवकूफ भी बन जाता है ना। अरे उसको कनबज में नाम लिखाया था ना, पढ़ लिख करके विद्वान बन गया है। और पिताजी के रहते हुए पर अपने चाचा जी को प्रणाम कैसे करेगा? बात सही है, शर्म आता होगा। शर्म आवे छे। जरा ढंग से प्रणाम करवा दीजिएगा। पढ़ा लिखा है, बेवकूफ थोड़े है, अनपढ़ गमार थोड़े है। अगर हमको जाने के बाद अगर रुदल सिंह को प्रणाम कर ले, अच्छा तो जाने में क्या तरह से लगता है? पकड़िए हम चलते हैं। ठीक है ठीक है। नो पिताजी चल गेला बुझलो, हमहू जाय छियै, सफाई लाज खत्म भए त बुझलो। चाचा जी का प्रणाम कर ली। दुलरार सुन ले इंदल रे बाबुआ, किया रे काला बेटा रे कल कौचा चाची नाता पार टूटिया के नौरे इंदल सिंह सरकार
बेरा या जो बेटा कोई बेटा नहीं। गोदी रे ये कबेरा या जो बेटा रे चाचा गोदी बेटा रे भतीजा बाटे रिश्ता टूटल रे। बेटा के रे है नाम पाजिर भूल जो ही राते से ये कबेरा या जो बेटा कोई बेटा नहीं। गोदी रे हमार ये तमाचू राई बेटा रे जैतौ चाची बेटा पहाड़े मारा लो दुश्मन मोहबा किला रे राज। बेटा पहाड़े मारा लो रे पाजी। आइंदा तारीख से कान का पर्दा खोल करके सुन लो, ना मैं तुम्हारा बेटा रहा ना तुम मेरा चाचा रहा। आज तारीख के बेटा और भतीजे का रिश्ता खत्म हो गया। अरे तब महाराजा दया बकाला लौट गई दया बदरवारी। दुर्गा मैया है दरबार में, तू है बेटा पर दुर्गा मैया चले गई बड़िया कुमार चाहे सिंहासन हो मंगला पढ़ेलिया बेटा आई स्कूल में जा कथिले पढ़ेलिया सुगा तोरा कान भाटा में
कोरारा रे चला कोरारा चला दुश्मन रे मेरा